अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों की तादाद के बारे में कुछ थोड़ी बहुत तफसील मैं अर्ज़ कर रहा हूँ आपके सामने। आज की वीडियो में हम इंशाअल्लाह हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5वीं और 6ठी बीवी हज़रत ज़ैनब और हज़रत उम्मे सलमा इनकी बात करेंगे। और मैं एक बार फिर आपसे अर्ज़ कर दूं कि ये सारा सिलसिला इसलिए शुरू हुआ है कि एक तो ये एतराज़ किया जाता था कि नबी करीम ने इतनी ज़्यादा शादियां क्यों की, और दूसरा ये बकवास की जाती थी कि वो शहवत के हाथों मजबूर थे। तो खैर, मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि लिबरल्स को ये हक़ नहीं पहुंचता कि किसी की प्राइवेट लाइफ की बात करें, वो अपने उसके फ़लसफ़े पर बात करें, नज़रिए पर बात करें। एनी हाउ, अब मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि एक चीज़ होती है सोशल प्रेशर। ये थोड़ा एक फ़लसफ़ियाना किस्म का टॉपिक है। रिवाज की ताकत किसको कहते हैं, ये छोटी सी वीडियो में कवर नहीं होता। आप मेरी वेबसाइट पे जाइए pakseculars.com, मेरे नाम के नीचे मज़ामीन देखिए, वहाँ पे तअद्दुद अज़वाज नबी का पूरा मज़मून है, उसमें ये सोशल प्रेशर को डिफ़ाइन किया गया है। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या तो शादी एक दो सोशल प्रेशर की वजह से की हैं, जो आगे मैं बताऊँगा, या फिर अपने किसी पर तरस खा के हेल्प करने के लिए किए, मजबूरन किए। एक शादी भी ऐसी नहीं थी जो रसूल का करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ात के लिए, एक मर्द जैसे वो कहता है कि मुझे ख्वाहिश है और उसके लिए किए, और ये हम जुस्ता जुस्ता बात करते आ रहे हैं। अच्छा, और दूसरा ये है कि रिवाज की ताकत जो है उसको आप समझने की कोशिश करें। अभी इस ज़माने में भी जैसे यूरोप है और पाकिस्तान है, पाकिस्तान में कोई जागीरदार बाबू अफसर हो, जब तक नौकर ना रखे वो गिना ही नहीं जाता कि ये को फलाने के नौकर नहीं है, वो कैसा जागीरदार है। और यूरोप में कोई नौकर रखे तो हैरानी होती है, वो बल्कि उस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। वहाँ के तो वज़ीर-ए-आज़म भी अपने कपड़े खुद धोते हैं, और मतलब ये रिवाज की ताकत का फ़र्क है। वहाँ नौकर रखना मुश्किल है, यहाँ पे नौकर न रखना मुश्किल हो गया। एक और छोटी सी मिसाल ले तू, वलीमा जो है मिसाल के तौर पर, यानी हर आदमी ये समझता है कि सुन्नत वलीमा भी यही है कि एक बकरी ज़िबा कर लो और बाद 2-4 आदमियों को बुला लो तो वलीमा आपका हो जाता है। लेकिन रिवाज का प्रेशर है कि गरीब से गरीब आदमी कर्जा लेकर भी वलीमा करता है, वरना नाक कट जाती है। तो इस तरह की, जैसे आज के ज़माने में दूसरी शादी का दिल चाहते हुए भी सोशल प्रेशर की वजह से हम नहीं कर सकते, लोग नहीं कर सकते, इसी तरह एक ज़माना था कि जब न चाहते हुए भी आपको शादियां करनी पड़ती थी, किसी लीडर को, दूसरे को, यह सोशल प्रेशर था। खैर, तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5वीं शादी जो है वो हज़रत ज़ैनब बिनत खज़ीमा से की, जो एक बदरी सहाबी जो बदर में शहीद हो गए थे, उनकी बेवा थी और इंतहाई गरीब थी, 50 साल उम्र थी। अब इस बुढ़ापे को आप देख लीजिए। उधर से कहते हैं कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 52 साल की उम्र में एक बूढ़े आदमी ने बच्ची से शादी की, तो 50 साल आपको जवान नज़र आती है। तो 50 साल की बेवा, और फिर जो है वो मिस्कीना थी, गरीब थी और बीमार थी। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हुई तो 8 महीने के बाद फौत भी हो गई। अब उनको, और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी जो अपनी कारकुन या सहाबा ख़वातीन थी जिनका कोई वली वारिस नहीं होता था, और सहाबा में से भी किसी की आफ़र नहीं आती थी, फिर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना हाथ मुबारक उनके सर पर रखते थे। तो इनसे शादी की, ये हज़रत ज़ैनब की है। इसके बाद उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा से शादी की। अब उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा जो है, ये अपने खामन अबू सलमा, इनके आपस में बड़ी मोहब्बत थी। ये पहले हिजरत इन्होंने की, जो है ना, ये चले गए थे हबशा और इस्लाम के लिए हिजरत की। अच्छा, अब इतनी इखलास के साथ जब वहाँ पे गई, छोटे छोटे बच्चे थे वहाँ, खामन इनके बीमार हो गए, फौत हो गए। लंबा किस्सा आता है, मुख्तसर आपको ये बताऊँ कि ये जब वापस आई तो नहीं इनके ख़ानदान वाले, मतलब है इनको लेने के वो थे, मतलब रवादार, नहीं इनके कोई रिश्तेदार था मदीने में। और जब आप तारीख़ी वाक़यात ही देख रहे हैं ना, तो इसी में देखिए ना कि हज़रत उम्मे सलमा फरमाती है कि मैं वो अबू सलमा को याद कर कर रोती थी, और वो जब कहते थे कि मुझे, उन्होंने वसीयत की थी कि तुम्हें मुझसे अच्छा खामन मिलेगा इंशाअल्लाह, मरते हुए ये कहा था, तो मैं सोचती थी कि भाई, तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने पूछा, हज़ूर ने ये दुआ बताई थी कि दुआ पढ़ो तो अच्छा खामन मिले, मैं सोचती थी कि मुझे अबू सलमा से अच्छा खामन कौन मिलेगा, और इनका कोई भी यहाँ पे नहीं। अच्छा, मैं आपको एक ज़ाती बात करता हूँ कि उम्महातुल मोमिनीन मेरी सारी माएँ हैं। पता नहीं क्या बात है कि उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा, यानी उनके साथ मेरी अकीदत बेइंतहा है, और मुझे इसकी समझ भी नहीं आती कि क्या वजह है इसकी, लेकिन न जाने क्यों। बहरहाल उम्मे सलमा शायद उनकी तकलीफ़ों की वजह से, तो जो भी है, या उनकी दानिशमंदी की वजह से, कि सुलह हुदैबिया के मौके पर नबी को अपनी ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा क्राइसिस का सामना करना पड़ा था, और महाज, यानी उस वक़्त जब नबी परेशान, तो इनकी दानिशमंदी और मशवरे से वो मसला हल हुआ था। इसे फरमाता है आप खुद अपना हल करा लें। खैर, तो मैं उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा की तरफ आता हूँ कि इनका यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं था
कि जो इनकी तरफ रिश्तेदारों में होता, तो इनके निकाह के वक्त जो अरब का रिवाज था कि एक सरपरस्त या वली होता है, वो इनका 8 साल बेटा वली बना था हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकाह के वक्त, जब इनका निकाह हुआ। और यूँ कहते हैं कि उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा काफ़ी हसीन थी। तो अब मुझे ये बताइए कि सहाबा में से किसी ने भी उनको, हालांकि सहाबा वो लोग थे, अरब वो लोग थे, इनको औरत नाम की चीज़ चाहिए होती थी, और कोई इतना लंबा खर्चा भी नहीं होता था, सिर्फ महर देना होता था, खाने पीने का कोई खर्चा नहीं होता, फर्नीचर का खर्चा नहीं होता था, मेकअप का खर्चा नहीं होता। इसके बावजूद आम फ़क्र इतना था और आम गुर्बत इतनी थी कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, वरना कौन छोड़ता था, उनको तो उम्र का भी मसला नहीं होता था। तो जब किसी तरफ से आफर नहीं, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दस्ते शफ़क़त रखा और इनके साथ शादी की। ये हो गई बात। अब हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, छोटे छोटे वीडियो हैं, फिर आप सुन भी नहीं सकते। अब हम आगे फिर दूसरी हज़रत ज़ैनब हैं, जो कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफीज़ाद हैं, और जिनको कहा था ये उनकी बहू थी और ये और वो, और जिस पे इतना बड़ा तूफ़ान खड़ा किया था कि नबी ने अपनी बेटी के साथ माज़अल्लाह ये शादी करने की कोशिश की, ज़ैद बिन हारिसा के। तो उस पे हम इंशाअल्लाह अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं। फ़िलहाल ये 2 की बात हमारी हो गई, 5वीं और 6वीं की। अस्सलाम वालेकुम।